देश का विकास अपने मोदी जी कर रहे हैं। कांग्रेस बहुत फायदो करी है, काश्तकार से लेर गरीब आदमी लेर सब नहीं, वास्तव में तो खानदानी कांग्रेस समस्या तो पूरी जनता दाल लगाई एक बार कैंडिडेट तो आवेगा अपनी नजर के सामने। पिछड़े रहे रेला भाई, एक दो आदमियों बस कोई फर्क कौन पड़ा। बीजेपी को ना ही मान ले। वन वोट देना लालचंद जी देखिए कौन की कत्ता देने का सर जिंदगी के वोटिंग ज्यादा है तो निर्दलीयों को तो कोई चांस को ना गणित जरूर बिगाड़ सकते। नहीं तो तू कोई एक लालचंद जी में नहीं भाई, लालचंद जी ने उनके चुनाव लड़ी जो लड़ी जो मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। खमांगणी सर राम राम, मैं चंदन झलको जयपुर में आप सब हार्दिक स्वागत करो। और आज आप आए हैं जयपुर का ग्रामीण, और आप सबने पता है कि लोकसभा का जो चुनाव है वह नजदीक आ गया है और जयपुर की जो जनता है वह बार किन चाह रही है। तो आज आप इस बारे में यहाँ लोगों से पूछूंगा। राम राम ताऊ जी। राम राम। ये कौन पसंद है जो त्योहार किन चुनना चाह रहे हो? कांग्रेस बहुत फायदो करी है, काश्तकार से लेर गरीब आदमी लेर सब नहीं, वास्तव में तो खानदानी कांग्रेस। तो अब यार मैं जहाँ देख रही हूँ कि बार मैं आया हूँ तो अटकी जगह सड़का हैं और आस पड़ोस में जगह कचरा का ढेर लग रहा है। तो सब कांग्रेस कराई जाए, लालचंद कटारी कराई जाए, सबसे तगड़ो बजट लालचंद कटारी लाड़ लगाई तो बीजेपी को ना ही मान ले। गाली की साड़ा की मोदी की। राम राम ताऊ जी, ताशपत्ती जम के चल रही है। हाँ ये 40 देख रहे जनते कांग्रेसी से जन्म जात कांग्रेस चा में, और मैं धर्म का मामला में वोट हम न लड़ा। मैं धर्म जात से धर्म तो संबीजी से रहकर बड़ा मीणा जाट सभी मानने से मुसलमान से धर्म को मामलो क्यों चला मिले से थाने के लगा के बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किन टिकट दे से? तो कोई भी आओ कांग्रेस ने वोट दे वाला माँ की तरफ से कोई भी। अनिल चोपड़ा की चल रही है तो अब देखो कौन पार्टी कोई ने भी देखो, अल्लाह का मान जिन पैसे सर्वमान्य। सिर्सी गाँव 80% कांग्रेस से कांग्रेस नहीं, वो तो सही है। पिछड़े रहे रेला भाई, एक दो आदमियों बस कोई फर्क कौन पड़ा। समाज थोड़ी उठ जा रही है एक आदमी पीछे, समस्या तो पूरी जनता दाल लगाई है। जहाँ एक आदमी बताओ तो ऑनलाइन तो पानी को जल कनेक्शन कौन है, सीवर की व्यवस्था कौन है, रोडा कौन है, लाइट कौन है, कहीं कौन ग्रामीण नगर निगम होते हैं अभी कोई सुविधा को ना। तो आप कठिन वो कठिन है जो आज देश का विकास, देश को आज इतने 10 साल से गति पे लेके गया है, वो आपको भी पता है कौन है। ये मैं नहीं बताना चाहूंगा, आपको पता है देश ही प्रगति कर रहा है अपना। देश का विकास अपने मोदी जी कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज ने हड़ताल कर रखी है, जो कचरे के ढेर आपको इसलिए दिख रहे हैं। टूटी हुई है बीसलपुर सीवरेज के काम चल रहे हैं। काम करवायो इसो तो काम बीजेपी और कांग्रेस उससे मतलब नहीं, काम कैंडिडेट कराता है। अगर कैंडिडेट यहाँ से जीत के जा रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, कैंडिडेट कराता वो अपने उससे जो अगर विधानसभा कोष से अगर पैसा आएगा तो वो काम कराएगा, और अगर सांसद कोटे से पैसा आएगा तो वो सांसद काम कराएगा। बात अब बीजेपी राजवंत राठौड़ रहा है, ये हॉस्पिटल दिया है उन्होंने। अब अगर पहले के जो एमएलए रहे हैं कटारिया जी, उन्होंने बीसलपुर दिया है, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं केंद्र से भी आया है। तो मतलब थारकांड का मतलब है काम तो दोनों का नहीं सो है, दोनों से ही हुआ नहीं, केंद्र का और राज्य गवर्नमेंट। इससे पहले राज्य गवर्नमेंट थी, उसका भी फंड था और केंद्र का भी फंड था। अब केंद्र के लिए वोट इसलिए देना चाहूंगा कि केंद्र ने फंड दिया है, केंद्र में जो काम किया उसको केंद्र को उसको वोट जाएगा। से मैं बात करी तो भैया बता रहे कोई सिरसी गांव में जगह 80% वोटर है कांग्रेस का समर्थक। इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई क्या है कि आप अगर एक बूथ पे एक स्टेशन पे जाके बैठेंगे, अगर वहाँ 10 लोग बैठे हैं, 10 अगर कांग्रेसी हैं तो पूरा गांव कांग्रेसी थोड़ी हो जाएगा, या 10 बीजेपी के हैं तो सारा बीजेपी के थोड़ी हो जाएगा। अब ये भी देखे ना कि अगर पिछले 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखे तो यहाँ 3 बार बीजेपी के पार्षद चुनता हुआ आ रहा है। गाँव से ही तो आ रहा है, सब बड़े क्षेत्र से तो नहीं आ रहा। और गाँव का हवा किस तरफ है आपको भी पता है। किन टिकट दे सका है? तो बीजेपी प्रत्याशी जहाँ तक लाएगी, जहाँ तक अच्छा ही प्रत्याशी लाएगी। जयपुर ग्रामीण से देखिए आपको कांग्रेस के दो दिग्गज हैं जो बीजेपी में अभी शामिल हुए हैं। एक तो विधानसभा चुनाव में ज्योति खंडेलवाल ही है, और एक श्रीमान लालचंद कटारिया जो कांग्रेस के कर्मठ बहुत अच्छे नेता थे, वो भी बीजेपी में आए। तो अभी देखिए क्या रुख तो इन दोनों की तरफ है, बाकी मोदी जी की तरफ निगाहें सबकी, वो किसको टिकट देते हैं। तो अगर आम में से मान लियो जगह थे बताया में से कोई नहीं मिला, और अगर कोई तीसरो आदमी ने मिल जाए तो थारो वोट सर वही मोदी जी के लिए जाएगा। बात वो है कि काम मोदी जी, काम मोदी जी करेंगे, वो कैंडिडेट थोड़ी करेगा। बात भी सही है आपकी। सांसद कोटे से फंड आएगा तो वो काम होगा। और आपको ये पता है कि अगर एक राजस्थान लोकसभा क्षेत्र से कुछ भी नहीं होगा, पूरे इंडिया और अगर लोकसभा क्षेत्र अगर जहाँ से सीटें निकलेगी तो डेफिनेटली बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। टिकट की तो बात अलग है, भी काम करवाओ कैंडिडेट हुए बिना टिकट देनी चाहिए। तो लालचंद जी हुए चाहे आपने राज्यवर्धन जी साहब हुए, कोई भी हो, काम करवाड़ा बंदा ने टिकट मिलनी चाहिए। आपने क्या लगा मतलब क्या काम करवाए? नहीं बांको तो काम तो धंधो थोड़ो हर कोई से देखो हर कोई काम। तो आप थारे हिसाब से जो बीजेपी है ठीक है, तो नयो कोई उम्मीदवार आप ढूंढ रहे हैं तो थाने क्या लगा है कि बार बीजेपी की ना टिकट दे सके? बीजेपी में तो अभी लालचंद जी गए थे, बाकी सुन रहे थे तो जी बीजेपी में वोट वाली उन्हें बाद की है। एक बार कैंडिडेट तो आवेगा अपनी नजर के सामने, भाई कौन सो कैंडिडेट है, कौन सो काम करवाओ। तो एक लालचंद जी के सामने अपोजिट में बांसु बढ़िया कोई कैंडिडेट हो तो आप वन वोट देना। लालचंद जी देखिए कौन की कत्ता देने का
सर जिंदगी की लालचन जी देखो गाली गलौज नहीं नहीं तो तू कहीं खरीदे लालचन जी में नहीं भाई लालचन जी ने उनके जिंदगी से चुनाव लड़ी तो लड़ी जो उनके सामने कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। अब कौन आ रहा है युवा वर्ग में, कौन युवा वर्ग में कौन, अनिल चोपड़ा आता है कि सुमित बघासरा आता है, अपन उनको चुनेंगे, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। भाई लालचंद जी तो काफी बार एक बार सांसद भी रह चुके, 2-3 बार विधायक भी रह चुके, तो अपन नहीं जवान वाली कोई बात नहीं है, युवाओं का देखना चाहिए एक बार। कांग्रेस राजपाल ले रहे थे, राजपाल टिकट मिल लो जयपुर ग्रामीण तो थेता विश्वास से क्या कह रहे हो कि राजपाल जी ने क्या टिकट मिल रही है? राजपाल जी नंबर ने तो यार जो खेव जी मुंडा पर खाई लाला चौपड़ी को रह ये तो ठीक है भाई, नेता अच्छा है। वो पिछली बार विधायक नहीं था, उससे पिछली बार विधायक था, काम भी सारे बढ़िया किया था। वो एक बार आ रही थी एमएलए सुनिए हारते राजपाल वो आएंगे या कोई नया युवा चेहरा आएगा, उस हिसाब से अपनी तो सोच ये है भाई नए को मौका दे। लालचंद जी ने 1-2 बार रह चुके हैं, पर लालचंद जी के सामने अपोजिट में कांग्रेस का नेता कौन सा आता है? भाई युवा आता है, कोई बुजुर्ग को देते हैं, उस हिसाब से फिर बढ़िया काम करने वाला होना चाहिए। और वह निर्दलीय उम्मीदवार खड़े जो तो के समीकरण अडको के बिगाड़ सका है समीकरण? देखो समीकरण तो बिगाड़ दे, पण वोटिंग ज्यादा है तो निर्दलीय को तो कोई चांस को ना गणित जरूर बिगाड़ सकते। बीजेपी का की जरूर गणित थोड़ी सो निर्दलीय ने तो लालचंद जी तो राजपाल 10,000 वोट है मायमान समझ डाला अगर ती खानी चाहिए इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वीडियो पसंद आई तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर जाओ। राम राम साहब, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।